हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? सबसे पहली बात तो हमने डिस्कस किया कि सर अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस आते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में चेंज आते हैं तो हम उसी सेम पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस नहीं करते, हम उसके लिए एक फ्रेश पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। दैट मींस पुरानी पार्टनरशिप डीड को कर दिया जाता है कैंसिल और उसकी जगह पे बनाई जाती है नई पार्टनरशिप डीड। और जो नई पार्टनरशिप डीड जब बनाई जाती है बच्चों, इस सिचुएशन को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, उसको हम दोबारा बना रहे हैं, पुराना कैंसिल करके बना रहे हैं, दैट्स व्हाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण, अगर आपके पार्टनर्स के बीच में होने वाले प्रॉफिट शेयर को रेशियो में कोई भी चेंजेस आता है तो उस रेशियो के चेंज में, जो रेशियो में कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है तो उस समय पे हम पुरानी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करके नहीं बनाते हैं। सिमिलरली अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन में आता है, नया पार्टनर एडमिशन लेता है आपके पार्टनरशिप फर्म में, तब हमको एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है तो बनानी होती है, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर की डेथ हुई है तो फिर हमको एक पुरानी पार्टनरशिप डीड को कैंसिल करके नहीं बनानी होती। और बच्चों जब भी हमको ये पार्टनरशिप डीड बनानी होती है नई वाली, तो उस समय पे रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अकाउंटिंग्स होती है। वो अकाउंटिंग्स क्या क्या होती है बच्चों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं आपके पार्टनरशिप में, और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, वो सबसे पहला पार्ट टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। Similar to this, second part, treatment of accumulated profit or reserve. अगर कुछ रिजर्व या पहले से बचा हुआ प्रॉफिट रखा हुआ है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है बच्चों, इसको आज हम और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब वो सारे एसेट और लायबिलिटीज जिनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में अभी चेंजेस आ गए हैं, तो हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। दैट मींस जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा एसेट में, उन सारी चीजों को चेंजेस करने के बाद हम अपने अकाउंट्स अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। एंड द लास्ट बच्चों की आपको भी पता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैपिटल और उनका रेशियो लगभग मैच करता है। मतलब जिन्होंने ज्यादा कैपिटल लगाई उनका ज्यादा रेशियो होगा, जिन्होंने कम कैपिटल लगाई उनका रेशियो कम होगा। इसी तरह क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस आए हैं तो आपका रेशियो चेंज हो गया। तो अगर रेशियो चेंज हुआ है तो हमें इसी रेशियो के अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल भी रखनी है। तो जब हम अपने इस रेशियो के अकॉर्डिंगली कैपिटल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, पुरानी कैपिटल को नई कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो भी डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को हम शामिल करते हैं और या फिर उन डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और हमने बच्चों लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन इट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक पर हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों हमने ये भी देखा था कि अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो साथ में डेफिनेट है कि कुछ पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा और कुछ पार्टनर ने गेन किया होगा। तो वो किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया और किस पार्टनर ने गेन किया है ये भी निकालना सीखा था कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के साथ। कम ऑन गाइस, कैमरा ऑन करके सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेकेंड, योर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। This sacrificing ratio is equal and opposite of gaining ratio. Means अगर आप sacrificing ratio का फॉर्मूला लगाते हो और आंसर माइनस में आता है, that means वो गेन है। सेम है ना।
अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हो और बाय चांस आपका कैलकुलेशन में आंसर माइनस में आता है, दैट मींस दैट पार्टनर हैड सैक्रिफाइस्ड ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो ये बात है, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भाई, तो इन्हीं बातों को और आगे लेकर चलते हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सीखा था। आज पहले हम न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे और न्यू रेशियो के साथ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा। डोंट बी वरीड अबाउट इट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर सबसे पहले अपन को इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो ठीक है भाई, चलो जरा जल्दी से अपन इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, okay, so right now bच्चों we are going to discuss question number 4। अभी ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता हो कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास आप लोगों की स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग 4 डिफरेंट केसेस। इन चारों केसेस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। चल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। A, B and C are partners sharing profit and loss। Excuse me, sir. Yes, Garima? Sir, screen is not clear. Screen is not clear. Guys, is it not clear to all of you? Sir, clear. Clear है? ठीक है। तो गरिमा, this is the personal suggestion from my side कि आप इसको एक बार rejoin करो। There will be some network issue। हाँ जी, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1। Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases। देखो भाई, बहुत बेसिक है, बस ध्यान से सुन लेना आप लोग। बहुत बेसिक है बच्चों, अगेन आई एम सेइंग बहुत बेसिक है, मजा आएगा, बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना। केस 1 में क्या बोल रहा है? As per the new agreement, C acquire 1/5 share from A। अच्छा जी, मतलब नया एग्रीमेंट हुआ है, रेशियो चेंज हुआ है। नया एग्रीमेंट का मतलब आपने नई पार्टनरशिप डीड बनाई है और इस पार्टनरशिप डीड में बोला है कि सी ने ए से 1/5 शेयर एक्वायर किया। एक्वायर का मतलब बच्चों लेना होता है क्या? हाँ या ना? यस सर। डेफिनेटली हाँ जी सर। यहां पर सी ने ए से 1/5 शेयर लिया है। और अगर बच्चों देखो, आप जानते हो यहाँ पे सी का रेशियो देखो जरा 1 मिनट के लिए। अगर आप सी का शेयर देखोगे तो सी का शेयर लिटरली कम है बच्चों। ए से अगर आप ए से कंपेयर करोगे तो सी से सी का शेयर बहुत कम है। तो यहाँ पे सी ने 1/5 शेयर ए से ले लिया। चलो, कोई लोड नहीं है। अगर सी ने ए से 1/5 शेयर लिया है तो ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि इसका न्यू रेशियो निकालें और न्यू रेशियो निकालने के बाद सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है। So right now we are doing बच्चों question number 4। Case 1 is there। Case 1 given। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले, केसेस से स्टार्ट करने के पहले एक गिवन, ध्यान से सुनिएगा। Something is given to you। Given balances are, सबसे पहले पार्टनर्स लिखते हैं। है पार्टनर्स आर ए, बी एंड सी इज देयर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अभी से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो 5:4:1 है। अब केस 1 में उन्होंने बोला कि सी ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी एक्वायर 1/5
5th शेयर फ्रॉम ए। देखो भाई, ये तो वही बात हो गई कि मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि निशी, खुशी एंड उदिति 3 पार्टनर्स हैं। अभी इन 3 पार्टनर्स में अगर उदिति को 1/10 शेयर मिल रहा है, यहां पे उदिति कुछ शेयर निशी से ले लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ ना, अगर निशी से कुछ शेयर लिया है तो निशी का शेयर कम हो गया और उदिति का शेयर बढ़ गया। तो यहां पर भी अगर सी ने कुछ शेयर ए से लिया है तो ए का नया शेयर कितना होगा भाई? ए इज न्यू शेयर कितना होगा? सर सिंपल, ए का पुराना शेयर 5/10, ऐसा ही चेक। इसमें से आपने कितना दे दिया? सी को 1/5, तो आपका 1/5 कम हो गया, -1/5। तो अभी एलसीएम ले लेंगे अपन। अच्छा, वो निकाल लेंगे। बी के न्यू शेयर में कोई चेंजेस आएगा क्या गाइस? बी का नया शेयर में कोई चेंजेस है? नहीं, क्योंकि बी तो कोई लेन देन में इन्वॉल्व ही नहीं है। दैट मींस बी का शेयर पहले भी 4/10 है और अभी उसमें ना तो कुछ प्लस हो रहा ना तो कुछ माइनस हो रहा, तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट वी आर हैविंग सी इज अ न्यू शेयर। नेक्स्ट वी आर हैविंग गाइस सी का नया शेयर। तो सी का पुराना शेयर कितना था? 1/10 प्लस उसने ए से लिया है 1/5, तो 1/5 और शेयर इंक्रीज हो जाएगा सी का। इज इट ओके और नॉट? आसान छोटा सा मैथ है, एलसीएम लेने का है। देखो 10 5 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में भी आता है, तो हमने 10 लिख लिया। यहां पे अगर हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम में ऐसा 10 लिया है तो दोनों जगह हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 10 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एलसीएम आया 5 - 2, दैट मींस 3/10। ए का नया शेयर कितना आया बच्चों? पहले था 5/10, उसमें से उसने 1/5 सी को दे दिया, सो नाउ इट्स शेयर इज 3/10। नेक्स्ट सेकंड बी की बात करते हैं। इज देयर एनी चेंज इन बी शेयर? नो, सो इट विल रिमेन 4/10। सी का शेयर अगेन एक छोटा सा एलसीएम, फिर से बच्चों 10 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, सो वी हैव टेकन 10 एज एन एलसीएम। यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों जगह हमने 10 लिया तो 10 लेना है और 10 का कैंसिलेशन, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 5 2 हो गया, दैट मींस 1 + 2, दैट मींस 3/10। यस, दैट मींस गाइस 3/10। और जो अभी आपका नया रेशियो आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3 इज जस्ट 3:4:3, 3:4:3। ये बच्चों आपका नया रेशियो आया। गॉट इट और नॉट? हाँ सर, नया रेशियो आ गया हमारा 3:4:3। अच्छा, अब ये जो नया रेशियो आया वो सही आया या नहीं आया, ये भी चेक करने का है। देखो बच्चों, कोई लोड नहीं है, ये यहाँ पे आप तीनों के डिनोमिनेटर चेक करो, 10 आ रहा है क्या? तीनों के डिनोमिनेटर 10 है? हाँ सर 10 है। न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, 3 + 4 + 3, 3 + 4 + 3 सर 10 ही तो होता है। हाँ जी, जब न्यूमरेटर का टोटल 10 आ जाए, मतलब न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए, इसका मतलब हमारा नया रेशियो सही है। गॉट इट? ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, नया रेशियो आ गया। अब जब नया रेशियो आ गया तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में निकालने में कोई लोड है क्या अपने को? नहीं सर। ठीक है, मुझे आयुषी किस रेशियो से निकालना पसंद करेंगे आप, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो से? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। चलिए स्टार्ट। ठीक है, मेरा वैसे मन था कि आप गेनिंग रेशियो से निकालें, बट ठीक है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो से निकालिए। बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस नया रेशियो 3/10। बी का ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस नया रेशियो 4/10। सी का ओल्ड रेशियो 1/10 माइनस न्यू रेशियो 3/10। छोटे छोटे एलसीएम है। अरे वाह,
यहां देखिए डिनोमिनेटर दोनों के केस में 10 है तो 10 आ गया, 5 minus 3 that means 2/10, और फॉर्मूला हमने सैक्रिफाइस का लगाया है, प्लस में आंसर आया है तो ए ने सैक्रिफाइस किया है। बी में 4 minus 10 minus 4 minus 10 0, नो सैक्रिफाइस नो गेन। सी में सर 1 minus 3/10 that means minus 2/10, ओके। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का है, माइनस में आया, दैट मींस सी ने गेन किया है। हाँ जी, तो उन्होंने पूछा था कि सैक्रिफाइस और गेन भी बताना है, ए सैक्रिफाइस बाय 2/10 और सी गेन बाय 2/10, कोई लोड थोड़ी ना है। आई बात समझ आती है? हाँ, देखो भाई ये वाली बात हम ऊपर ना जब नया रेशियो निकाल रहे थे तब भी कर सकते थे। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई? क्योंकि देखो इसमें क्लियर लिखा है C acquire 1/5 शेयर फ्रॉम A। अब अगर C A से लेगा तो C का शेयर कम होगा, दैट मींस C सैक्रिफाइस करेगा, और सॉरी A का शेयर कम होगा तो A सैक्रिफाइस करेगा, और क्योंकि C ने लिया है तो फिर A गेन करेगा। C गेन करेगा क्योंकि C ने A से लिया है तो C को फायदा हो गया। कितना फायदा हुआ? कितना लिया है? 1/5। तो इधर यू कैन से 1/5 और यू कैन से 2/10। क्यों? क्योंकि 2/10 को 1/5 ही तो बोला जाता है। 2 × 2 2 × 10। Got it or not? आसान सा केस, डोंट बी वरीड अबाउट इट, बड़ा आसान। ठीक, तो सर ये केस हो गया। Got it? गरिमा, एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि क्योंकि स्क्रीन विजिबल ऑडियो नहीं आ रहा है ना ठीक से, तो आप फोन ना स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके फिर ज्वाइन करो, प्रोबेबली नेटवर्क वापस से कनेक्ट करेगा। चलो अब जो नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस 2। केस 2 में क्या दिया है भाई? एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा जी, इन्होंने क्या बोला? एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी फिर से ले तो रहा है, लेकिन वो किससे ले रहा है? ए और बी से। ए और बी से बराबर, इक्वली का मतलब बराबर। टोटल सी कितना ले रहा है भाई? जल्दी जल्दी बोलो, टोटल सी कितना ले रहा है? 1/5। ये 1/5 वो बराबर ए और बी से ले रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर इसका? देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक, इसमें उन्होंने बोला हम इसी में करेंगे बच्चों, इसी में केस 2 करेंगे। ध्यान से देखिए, केस 2 में क्या बोल रहा है? सी एक्वायर 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। पहले क्या हुआ था? जो भी सारा शेयर है वो पूरा ए से लिया था। अभी क्या हो रहा है? ये जो 1/5 शेयर है ये बराबर ए और बी से लिया जा रहा है। दैट मींस ध्यान से देखिए सर, हाफ ऑफ 1/5 is acquired from A and the rest half of 1/5 is acquired from B। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? देखो 1/5 का आधा A देगा और 1/5 का आधा B देगा। Got it or not? That means जरा हाफ करो, 1/5 का हाफ करो कितना होता है सर? 1/5 का हाफ मतलब 1/2। सर 1/5 का हाफ मतलब 1/10। That means 1/10 will be surrendered by A and 1/10 is again given by B। चलो सर 1/10 A ने दिया, 1/10 B ने दिया, तो यहां पे एज न्यू शेयर कैसे आएगा भाई? ए का नया शेयर कैसे आएगा? देखो भाई, आपको पता है हमारे ए का पुराना शेयर कितना है, देख लो सर। ए का पुराना शेयर एबीसी का पुराना शेयर 5:4:1। दैट मींस ए का पुराना शेयर 5/10,
जिसमें से उसने दिया 1/10, तो बचा कितना 4/10। बी का नया शेयर, सब पहले बी का शेयर 4/10 था, अभी उसने 1/10 सी को दे दिया, दैट मींस बचा कितना 3/10। और सी का नया शेयर कितना आया बच्चों? सर सी का शेयर पहले 1/10 था, प्लस उसने ए से लिया 1/10 प्लस बी से लिया 1/10, तो अगेन इट्स रेशियो इज 3/10। बोलो कोई समस्या? छोटू सा केस, आसान सा केस, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:3:3। बच्चों फिर से रीचेक करने का कि ये जो नया रेशियो है वो सही है या नहीं है। देखो डिनोमिनेटर में 10 आया है, 4 + 3 करके देखो 10 ही आ रहा है क्या? हाँ जी सर। तो ये सर हमारा नया रेशियो ठीक है। अब अगेन इसके साथ आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो भाई अगर आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन अब हम थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, अब हम थोड़ा एडवांस्ड हो गए हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी मुझसे पूछ ले कि आपको किसने कितना सैक्रिफाइस किया और किसने कितना गेन किया, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, क्योंकि ए, मैं बोलूंगा देखो भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ए 1/10 दे रहा है तो ए 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, बी 1/10 दे रहा है तो बी ने भी 1/10 का सैक्रिफाइस किया है, और ये दोनों 1/10 किसको दे रहे हैं? ये 1/10 सी को दे रहे हैं, तो सी ने 2/10 से गेन किया है। बात खत्म। ये बात ठीक है क्या बच्चों? ये सभी को ठीक है क्या? सब लोगों ने इसी डिटेल को देखकर बता पाया कि हाँ सर ए ने 1/10 से सैक्रिफाइस किया है, बी ने 1/10 से सैक्रिफाइस किया है और सी ने 2/10 से गेन किया है। निकाल तो हमने वैसे ही लिया, ओरली निकाल लिया, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो फिर आपको फॉर्मूला लगा के निकाल के दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ? इधर आप उसको ओरली रिकॉग्नाइज कर लो, बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। गॉट इट और नॉट? अभी इस केस में बोलो जरा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आप लोग निकाल लोगे ना अपने एंड पे, कोई समस्या तो नहीं होगी? ठीक, चलो तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अपन जरा केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 में क्या लिखा है? As per the new agreement, A, B and C will share future profits and losses equally. Okay. साहब नए एग्रीमेंट में ये तय हो गया कि जो A, B, C है अब ये तीनों इक्वली शेयर करेंगे। That means सर आपको नया शेयर तो दिया है, नया शेयर न्यू, बोलो 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 बच्चों, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? हाँ सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया 1:1:1। Got it. Sir, new ratio is 1:1:1. Old ratio is 5:4:1. Now we can just do the comparison and we can easily calculate sacrificing or gaining ratio. ये हो जाएगा। ठीक है, कोई लोड नहीं। ठीक, तो बच्चों केस 3 अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर बच्चों केस 3 सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे तो फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर ये हमको बन जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्व करके दूं तो वो भी बता दो, कोई लोड नहीं है। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। तो केस 3 तो डन। केस 4 पे आइए। केस 4, एज पर द न्यू एग्रीमेंट C acquire 1/10 share of A and half share of B. Okay. मतलब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों, समझना पड़ेगा। इधर देखिए क्या लिखा है, C acquire 1/10 share of A। बच्चों क्या 1/10 share from A लिखा है? 1/10 शेयर फ्रॉम ए लिखा है क्या, या फिर 1/10 शेयर्स ऑफ ए लिखा है? हाँ सर, ऑफ ए लिखा है। और ये बच्चों ऑफ ए के कारण आपकी पूरी मीनिंग चेंज होगी। देखो
केस 1 में देखो, केस 1 में क्या लिखा था, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। फ्रॉम ए का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, ए हम आपसे कितना ले रहे हैं 1/5, ये डी गया नहीं। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या बोला, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। 1/10 शेयर ऑफ ए का मतलब यहां पे बोला जा रहा है सी ए का 1/10 शेयर ले रहे हैं, ए से 1/10 शेयर नहीं ले रहे, ए का 1/10 शेयर ले रहे हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, 1/10 शेयर ऑफ ए मतलब ए का 1/10 हिस्सा लिया जाएगा, एंड हाफ शेयर ऑफ बी। यहां पे भी बच्चों हाफ शेयर फ्रॉम बी और हाफ शेयर ऑफ बी में डिफरेंस समझते हो ना आप लोग। हाफ शेयर फ्रॉम बी का मतलब क्या होता, सीधे बी का जितना भी शेयर है उसमें से 1/2 माइनस कर देते, लेकिन इन्होंने क्या बोला, हाफ शेयर ऑफ बी मतलब जितना बी का शेयर है उसका आधा, उसका आधा किसे दिया जा रहा है, सी को। अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट। बच्चों दोनों ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस होता है। फ्रॉम का मतलब सीधे जितना बोला उतना दे देना, लेकिन ऑफ का मतलब उसके शेयर का। देख कैसे, एक बार एग्जांपल से समझाता हूं, एक बार एग्जांपल समझाता हूं। मैंने बोला कि जितनी भी मेरी मंथली सैलरी होगी इसमें से मैं 5000 रुपीस डोनेट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई विल डोनेट 5000 फ्रॉम माय सैलरी, आई विल डोनेट 5000 फ्रॉम माय सैलरी। और दूसरा केस क्या हो सकता है, I can say I will donate 5% of my salary. देखो 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 क्या बोला मैंने, I will donate 5% of my salary. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले आप लोग मेरी जितनी भी सैलरी होगी उसका 5% निकालोगे और 5% निकालने के बाद जितना फिगर आएगा उसको डोनेट करोगे। दोनों में डिफरेंस है या नहीं? हाँ सर, ऑफ बोला है तो मल्टीप्लिकेशन है और फ्रॉम बोला है तो सब्सट्रैक्शन। गॉट इट और नॉट? इस केस को और बेहतर तरीके से हम सॉल्व करके भी देखेंगे, तो ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। चलो केस नंबर 4 इज देयर, यहां पे लिखा है सी एक्वायर 1/10 share of A and half share of B। इसका मतलब सिंपल सा फंडा, वो A का 1/10 शेयर लेगा। इसका मतलब आपको पहले निकालना पड़ेगा A का जितना भी शेयर उसका 1/10 कितना होता है। देखो ठीक है, यहां पे हमको देखना पड़ेगा सी एक्वायर फ्रॉम ए का शेयर 5/10, इसका कितना 1/10। सी एक्वायर फ्रॉम ए, फ्रॉम मतलब वो ए से कितना लेगा 5/10 का 1/10, दैट मींस 10 into 10 100, 5 1 जा 5। बच्चों मल्टीप्लिकेशन है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हमने क्या किया 5/100। गॉट इट और नॉट? और नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी एक्वायर हाउ मच फ्रॉम बी, फ्रॉम बी उन्होंने बोला बी के शेयर का हाफ। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 4/10, इस 4/10 का हाफ, हाफ मतलब 1/2, दैट मींस 4/20। ठीक है, मतलब A से कितना लिया गया 5/100, B से कितना लिया गया 4/20। तो अब A और B का नया शेयर कितना आने वाला है वो देख लेते हैं। That means A's new share is equal to, पहले से कितना था 5/10,
माइनस उन्होंने कितना सरेंडर कर दिया 5/100। सो अगेन बच्चों आप एलसीएम 100 लोगे तो 100 का दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे 50 - 5 दिस इंप्लाइज 45/100। दिस इंप्लाइज 45/100। ए का नया शेयर कितना 45/100। बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर निकालोगे, पुराने शेयर बी का कितना था 4/10 माइनस कितना दे दिया 4/20। अब 4/10 माइनस 4/20 दे दिया तो एलसीएम अगर लोगे तो 20। 8 - 4 दैट मींस 4/20। और सी का नया शेयर कितना है बच्चों, सी का देखो पहले से शेयर 1/10 था प्लस सी एक्वायर्ड 1/5 फ्रॉम ए, सॉरी 5/100 फ्रॉम ए, तो सी में 5/100 प्लस किया जाएगा प्लस सी ने बी से कितना लिया 4/20 तो 4/20 किया जाएगा। एलसीएम एलसीएम लेते हैं बच्चों, क्या 20 की टेबल, हाँ 100 बच्चों तीनों की टेबल में आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 100 की टेबल में भी आता है, 20 की टेबल में भी आता है। तो ऐसा हमने क्या किया एलसीएम लिया 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 100 100 100 एलसीएम वाला फिगर 1 0 से 1 0, 100 से 100 इधर कैंसिल हो गया, 21 जा 25 जा, करो कैलकुलेशन 1 प्लस 5 सॉरी 10 प्लस 5 प्लस 20, 5 4 the 20, that means it's amounted to rupees 35/100। देखो जरा क्या ए बी और सी के शेयर पता चल चुके हैं, हाँ सर ए बी सी के शेयर कितना है, ए का शेयर 45/100, बी का शेयर 4/20 और सी का शेयर 35/100। क्या तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, कम ऑन गाइस जरा जल्दी बताइए क्या तीनों के डिनोमिनेटर सेम है ना। यहाँ पे आपको बच्चों सी ए और सी का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन बी का नहीं है, और ये बात आपको हमेशा पता है कि हम अगर रेशियोज में लिख रहे हैं तो रेशियोज में डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए। अगर आप रेशियोज में लिख रहे हो बच्चों तो डिनोमिनेटर्स बराबर होने चाहिए, तो बी के में भी डिनोमिनेटर कितना चाहिए 100। हम ऐसा ध्यान से सुना, ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें डिनोमिनेटर में कि 100 आ जाए, सोचो और मेरे को आंसर करो, ऐसा कितने का डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्या बच्चों 5 का करना पड़ेगा। Excuse me, sir. यस निशी, सर अगर अपन ए और सी के शेयर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हाँ, सबका हाँ। डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हैं हम, वो भी कर सकते हैं, दोनों केस में अभी वो जो आपने पार्ट बोला निशी उस पे भी आ रहा हूं, जस्ट वेट फॉर व्हाइल कि कभी-कभी कैसा होता है अभी ऊपर वाले ए और सी तो डिडक्ट हो जा रहे हैं लेकिन फिर कभी नहीं होंगे तो क्या करेंगे अपन, वो अभी डिडक्शन वाले बता दूंगा, अभी ऐसा वाला बस समझ लीजिए। अभी क्या हुआ ए और सी का डिनोमिनेटर हमको 100 चाहिए तो इधर पे भी हमको 100 लेके आना है। अब 100 लेके आना है तो हम क्या करें भाई, मल्टीप्लिकेशन हम किससे करें कि भाई डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, डिनोमिनेटर में हमें 100 आना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यू नो कि कभी भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे होगा, ये बात ध्यान रखनी है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में भी 5 और डिनोमिनेटर में भी 5, तो 5 4s are 20 एंड 25 are 100। अभी रेशियो कितना आया सर, अभी रेशियो आ गया हमारा, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 45:20:35। कम ऑन वन मोर टाइम, 45:20:35। बच्चों क्या ये बात समझ आई है, 45:20:35 ये ठीक है। अब निशी की बात भी सही है कि सर जब ये ऊपर नीचे 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 की टेबल से कैंसिल कर दो। हाँ बच्चों अगर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, लेकिन मैं सच बताऊं ना आपको, मैं फेवर में नहीं हूं कैंसिल करने के। अब कैंसिल करने के फेवर में क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि दोनों 5 की टेबल से कट जा रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो अगर आप डिडक्शन करोगे ना, किसी को भी कैंसिल करोगे, तो कैंसिल में आपके डिनोमिनेटर और डिफर कर जाते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप मल्टीप्लाई करो, डिवीजन मत। सिर्फ जब तक हम रेशियो करेंगे, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करें, चाहे एडमिशन में, चाहे रिटायरमेंट में, चाहे डेथ में, आपको डिडक्शन नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करना। गॉट इट और नॉट? इससे न्यूमरेटर हमारे प्रॉपर। हाँ, अब देखो एक बार जब ये आप एनपीएसआर में आ गए ना, दैट इज 45:20:35, तो इसमें आप मन चाहे जितना डिडक्शन करना हो कर देना। देखो जैसे यहाँ पे 5 की टेबल से तीनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो कैंसिल कर दो। इसको आप बोल सकते हो और न्यू रेशियो इज 9:4:7। ऐसे नहीं क्या बच्चों? 9:4:7 अभी नहीं क्या है। अब देखो आपने ऊपर भी अगर डिडक्शन कर दिया होगा ना, तो भी आपका रेशियो 9:4:7 ही आया होगा, अगर आपने उसे डिडक्ट करके किया होगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लास्ट में रेशियो आ जाएगा, उसके बाद आप डिडक्शन कर दो, काट दो, अगर सेम टेबल में डिजिट्स आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन ऊपर कुछ मत करो। ऐसा चलेगा क्या बच्चों? ये बोलो जरा जल्दी से कि क्या आप लोगों को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते बन गया? क्या आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे? बनेगा या नहीं बनेगा? कम ऑन, सभी लोगों के पास से आंसर चाहिए। सभी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखकर बोले मेरे को। ठीक है, बस बच्चों हमने कुछ नया नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखा, जैसा क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्शन दिया वही किया। अब छोटी छोटी बातें की हैं, वो 5वीं 4थी में सीखे था हमने, एलसीएम लेना वही तो किया है ना हमने। बस जिधर प्लस करने बोला उधर प्लस किया, जिधर माइनस करने बोला उधर माइनस कर दिया, क्या ही लोड है, बात खत्म। तो यहां से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। और अब जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू रेशियो भी पता है, ओल्ड भी पता है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, बन जाएगा ना, ये भी कोई लोड तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये वाला एक छोटू सा पार्ट आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ट्रीटमेंट खत्म। यहां से बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पार्ट खत्म। अब हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ बच्चों, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है? देखो भाई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर बच्चों यहां पे इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स मस्त बढ़िया मिलकर काम कर रहे हैं। अभी ये 3 पार्टनर्स ने जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनने डिसाइड किया था 2:1:1। ठीक है, अब ये जो फर्म इन्होंने इस रेशियो में 3 साल तक चलाई, 3 साल तक मस्त बढ़िया चलाई, लेकिन अब इस पार्टनरशिप फर्म में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। पार्टनर्स ने बोला नहीं, तीनों पार्टनर्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर तीनों पार्टनर्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं, तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया? 1:1:1। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फर्म है जो 3 सालों से काम कर रही है, तो क्या इन्होंने इन 3 सालों में अपनी कोई रेपुटेशन बनाई होगी? यस और नो? हाँ सर, इन्होंने 3 साल मेहनत की है, 3 साल में भाई 2-3 साल में तो उनकी कोई गुडविल रेपुटेशन बनी जाती है। तो सपोज इन्होंने 3 साल में जब गुडविल को वैल्यू किया, तो पता चला इनकी गुडविल 1 लाख रुपए की है। फर्म में इनकी मार्केट की वैल्यू 1 लाख रुपए है। अच्छा, मुझे बताओ ये जो गुडविल है, ये गुडविल तो पार्टनर जो फर्म में पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन्होंने ही हार्डवर्क करके बनाया होगा। तो ये गुडविल नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए या पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? व्हाट डू यू से? कम ऑन गाइस, सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे, मतलब चैट बॉक्स में बताएंगे। न्यू रेशियो में या ओल्ड रेशियो में? बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है बच्चों, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब ये लोग मेहनत कर रहे थे अपनी गुडविल बनाने में, जब फर्म में मेहनत कर रहे थे, तब इनका रेशियो 2:1 एग्जिस्ट कर रहा था। तो उन्होंने जिस तरह का उनका रेशियो है, उस तरह की उनकी मेहनत है, तो जो गुडविल होगी वो उनको उस तरह से उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दैट मींस सर, जो नया रेशियो आता है ना, नया रेशियो आने के पहले पहले पार्टनर्स ये गुडविल अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि कल से नया रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है और नए रेशियो में गुडविल नहीं बांटनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सर इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? सबसे पहले जब इन्होंने गुडविल 1 लाख रुपए वैल्यू की होगी, तो ये इन्होंने किस तरह से रिकॉर्ड की होगी समझिए, इसमें किस तरह से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखो भाई, गुडविल इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट, गुडविल एसेट है, जब आपने वैल्यू किया तो एसेट है, देन दैट मींस इट कम्स ऑन द डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। ये तो सर पार्टनर के लिए गुडविल बनना 1 लाख रुपए की पार्टनर के लिए फायदा है या नुकसान है? क्या बोलते हो बच्चों, पार्टनर्स के लिए फायदा है या नुकसान है? तो फायदा। Absolutely right, sir. It is a part of your benefit for the firm. अब इस रेपुटेशन का वो आगे चल के बहुत फायदा उठाने वाले हैं। मैंने गुडविल का थोड़ा सा फिगर ऑल्टर किया है बच्चों, मैंने गुडविल का फिगर 1,20,000 रुपए कर दिया। ठीक है, तो सर गुडविल है, ये फायदा है तो पार्टनर्स को मिलेगा, अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड में आती है, तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी's capital account and to C's capital account। ये बात समझ आई? बोलो, you have to distribute 1,20,000 rupees as a goodwill to the partners। Come on, 1,20,000 रुपए आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो ए के हिस्से में कितना आएगा? सर 1,20,000 into 2/4। 2/4 stands for 4 3s are 12, 30,000। 3 2s are 6, that means 60,000। 2 की जगह पे 1 कर दो तो B का शेयर है, that means 30,000 एंड C का भी शेयर 30,000। मतलब इस तरह से हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन में क्या बोल सकते हैं इसको अपन, यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ये बात सत्य है? और सभी लोगों को ऐसा ही लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ईमानदारी से? होना तो ऐसा ही चाहिए। दैट मींस जो नया पार्टनर है वो नए पार्टनर का जो भी जो नया शेयर है वो नए शेयर के चेंज होने के पहले पहले जो गुडविल पुराने पार्टनर्स ने बनाई है वो पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ये तो बात ठीक है, बट ये तो बच्चों बहुत आसान है, ये हो जाएगा। बट समस्या तब आती है जब उन्होंने आपको बोला कि नहीं हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण पार्टनर्स गुडविल आपस में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब क्या करोगे? सर अगर पार्टनर्स ने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो सीधा आप एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी टू सी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। लेकिन इफ द पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या समस्या है? अब जरा जल्दी बोलो बच्चों, तो क्या समस्या है? सर तो समस्या ऐसी है कि ये जो गुडविल है 1,20,000 रुपए है और आपने रेशियो चेंज होने के पहले पहले इसको नहीं बांटा, तो ये गुडविल अभी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा रहेगा। और अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा रहेगा तो अब अगर आप इसको अभी नहीं तो फ्यूचर में जब कभी भी बांटोगे तो आप फ्यूचर में इसको 2:1:1 के रेशियो में नहीं बांट पाओगे।
तब फ्यूचर में जब भी बांटोगे तब तो नया रेशो आ चुका होगा, तो वो आप उसको किस रेशो में बांटोगे? 1:1:1 के में। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जो फ्यूचर में रेशो आपका 1:1:1 एग्जिस्ट करेगा, तो तब गुडविल किस रेशो में बांटा जाएगा? 1:1:1 में। बच्चों 1:1:1 में तो बांट दोगे, लेकिन जरा जल्दी बताओ ये जेन्युइन है या गलत है? सही है या गलत है बच्चों ऐसा करना? सर देखो भाई, सिंपल सा फंडा, ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। पार्टनर ने मेहनत की है 2:1:1 में, और जो उनका फायदा अब उनको मिलना चाहिए वो आप उनको 1:1:1 में दे रहे हो, ये तो गलत है। अब लेकिन आपने गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट की नहीं है रेशो चेंज होने के पहले, तो अब ये तो 100% तय है कि फ्यूचर में जब भी आप गुडविल बांटने वाले हो वो बटेगी तो नए रेशो में ही, दैट मींस 1:1:1 में। फ्यूचर में तो वो होगा। अभी आप हमको क्या सुझाव दे सकते हो वो बताओ। ठीक है, चलो अभी आप क्या सुझाव दे सकते हो वो बताओ। हमने बोला चलो ठीक है, 1 मिनट हमको दो, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बच्चों ये आप समझ गए कि भाई ये हमको गुडविल पुराने ऐसा इतना इतना मिलने वाली थी, ए को मिलता 60, बी को मिलता 30, सी को मिलता 30। लेकिन अगर आप इसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा? देखो जरा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन फ्यूचर दैट इज इन 1:1:1। तो उस समय पे क्या होगा? क्या एंट्री होगी? बच्चों गुडविल है, पार्टनर्स को दोगे तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल उस समय पे भी बढ़ेगी, बी की कैपिटल उस समय पे भी बढ़ेगी, और सी की कैपिटल उस समय पे भी बढ़ेगी। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू 1,20,000। सर ये तो बराबर 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 है, दैट मींस 40,000 एंड 40,000। ये तीनों को 40 40 40 मिलेगी ना, क्योंकि इनका रेशियो कितना है? 1:1:1। तो यू कैन से 1:3। 1:3 दैट मींस 40,000। बच्चों इस बात पे सब लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये एंट्री फ्यूचर में अगर आप करोगे तो यही एंट्री होगी या नहीं होगी? हाँ सर यही एंट्री होगी। तो हम एक काम करते हैं, देखो बच्चों कोई स्ट्रेस नहीं, एक काम करते हैं। हमने बोला भाई फ्यूचर में 40 40 40 मिलेगा, और इनको एक्चुअली मिलना कितना चाहिए? 60 30 30। फिर से एक बार, कम ऑन, रियलिटी में मिलना कितना चाहिए? 60 30 30। लेकिन इसे अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो फ्यूचर में इनको मिलेगा 40 40 40। एक काम करते हैं, कंपेयर कर लो, फ्यूचर में जिसको ज्यादा मिलेगा, फिर से एक बारी, कम ऑन, फ्यूचर में बच्चों जिसको ज्यादा मिलेगा उसे अभी ले लो, और फ्यूचर में जिसको कम मिलेगा उसे अभी दे दो। तो देखो भाई, फ्यूचर में जिसको ज्यादा मिल रहा था उसे अभी हमने ले लिया, और फ्यूचर में जिसको कम मिल रहा था उसे अभी दे दिया। तो जब फ्यूचर में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जितना भी उनको मिल रहा है, जितना भी कम या ज्यादा उनको फ्यूचर में मिलेगा, वो तो अभी हमने सेटल कर दिया ना। तो अगर अभी हमने उनको सेटल कर दिया तो बोलो कोई समस्या है या नहीं है? अब तो सारा एडजस्टमेंट हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो 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 बच्चों, एम आई राइट और रॉन्ग? सबके दिमाग में ये बात बैठ रही है या नहीं बैठ रही है? मतलब सर ये फ्यूचर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, रियलिटी में कितना मिलना चाहिए? 60 30 30। दैट मींस अगर इसे आप फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सिंपल है सर, अगर फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए को 20,000 रुपए कम मिलेगा। 20,000 फ्यूचर में ए को 20,000 रुपए कम मिलेगा। बी को फ्यूचर में 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। गलत बोल रहा हूं क्या बच्चों? बी को मिलना चाहिए तो 30, लेकिन मिलेगा कितना? 40। सी को भी बच्चों फ्यूचर में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। गलत बोल रहा हूं क्या बच्चों? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? तो आप क्या करो, फ्यूचर में जब बी और सी को ज्यादा मिलेगा 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए बी और सी से अभी ले लो। अभी हम क्या बोलेंगे, बी और सी देखो फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, अभी दे दो 10,000 रुपए।
और ए को फ्यूचर में 20,000 कम मिलेगा, तो यही जो 20,000 रुपए आपने बी और सी से लिए हैं वो किसको दे दो? किसको दे दो बच्चों? ए को दे दो, क्योंकि फ्यूचर में ए को शॉर्ट मिलेगा। तो ये 20,000 रुपए बी और सी से लिया और ए को दे दिया। बोलो, इसका मतलब फ्यूचर में अगर आप इक्वली भी बांटोगे 40 40 40 तो भी तो बराबर सही हो गई ना बात? सही हुआ या नहीं हुआ? मतलब इसका एडजस्टमेंट सेटलमेंट सही हो गया। हाँ बच्चों, तो दैट मींस हम यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जब कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो चेक करते हैं कि फ्यूचर में किसको ज्यादा मिलेगा और फ्यूचर में किसको कम मिलेगा। जिसको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा उससे अमाउंट लिया जाएगा और जिसको फ्यूचर में कम मिलेगा उसको दिया जाएगा। लो भाई, इतना सिंपल सा फंडा। ये हो गया इसका सेटलमेंट। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोग बोले तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बी और सी को फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा तो हम बी और सी से लेंगे, और अगर बी और सी से लोगे तो बी और सी की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? कम होगी। और अगर बी और सी की कैपिटल कम होती है तो किधर जाती है? डेबिट या क्रेडिट? सर कैपिटल कम होती है तो हमेशा डेबिट। बी को फ्यूचर में 10,000 रुपीज ज्यादा मिल रहा है तो अभी ले रहे हो, सी को 10,000 रुपीज फ्यूचर में ज्यादा मिल रहा है तो अभी ले रहे हो। और क्योंकि ए को फ्यूचर में कम मिलेगा तो फ्यूचर में जब कम मिलेगा तो अभी उसको दो ना। अगर उसको दोगे तो कितना कम मिलेगा उसको? 20,000 रुपीज तो हमने उसको दे दी। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है या नहीं है? जितना बी और सी से लिया उतना से ए को दे दिया, बराबर हो गया सर सेटलमेंट। अब फ्यूचर में अगर आप 40,000 देते भी हो, देखो बच्चों फ्यूचर में अगर आप ए को 40,000 देते भी हो तो 20 आप उसको अभी दे चुके हो, फ्यूचर में उसको 40 मिलेगा, मतलब टोटल 60 मिलेगा। बी को अगर आप फ्यूचर में 40,000 देते भी हो तो बी से आपने 10 ऑलरेडी ले लिया तो बचा उसको 30। फ्यूचर में अगर सी को आप 40 देते हो तो आपने 10 उससे अभी ले लिया तो बचा उसका शेयर 30। बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो जल्दी से। फाइनल बच्चों, ये जो हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किया है, ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया है, जब गुडविल अभी डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो हमको कैसा इसको ट्रीटमेंट करने का वो आप लोगों को समझ आया है नहीं? बच्चों सभी को बताने का मतलब चैट बॉक्स में बोलना। और अगर आप लोगों को छोटी से भी छोटी अगर समस्या है, बहुत छोटी भी डाउट है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अपन इसको क्लियर करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न कि हाँ सर अपन को ये बात समझ आ गई। अब इसका मतलब यहाँ पे हमको इसका मतलब ये समझ आया कि सर अगर रेशो चेंज हुआ है तो बी और सी ने गेन किया है, तभी तो उसको फ्यूचर में ज्यादा मिल रहा है ना, और रेशो चेंज होने के कारण ए ने सैक्रिफाइस किया है, तभी तो उसको कम मिल रहा है। ऐसे ही होगा ना, बी और सी को फ्यूचर में क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने गेन किया है, और ए को कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है। तो हम बच्चों एक ऑप्शन अपने पास है, अपन इतनी पूरी लेंथी प्रोसेस करने के बजाय हम देख लेते हैं कि भैया रेशो चेंज हुआ है। हाँ जी, ओल्ड रेशो आपका कितना है? देखो जरा, कम ऑन बच्चों, जो ओल्ड रेशो है वो कितना है आपका? 2:1:1 है। न्यू रेशो आपका कितना है जिसको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो? वो है 1:1:1। तो हम एक काम करते हैं ना, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं। हमें तुरंत अब भी पता चल जाएगा कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है। और जिसने गेन किया होगा उसको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, जिसने सैक्रिफाइस किया होगा उसको फ्यूचर में कम मिलेगा। ऐसे ही होगा ना। तो जल्दी से बच्चों यहाँ पे आप लोग गेन और किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया रेशियो चेंज होने के कारण अभी पता चल जाएगा। अभी हम बच्चों यहाँ पे गेनिंग रेशियो लगा रहे हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सहयोग बताएगा। सहयोग, हाउ वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो? सर गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो हाँ जी, ए का
नया रेशो 1/3, ओल्ड रेशो 2/4। बी का नया रेशो 1/3, पुराना रेशो 1/4। सी का नया रेशो 1/3, पुराना रेशो 1/4। एलसीएम लेंगे 4 3 12, 4 1 4, minus 3 2 6, that means -2/12। ओके सर, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, आंसर माइनस में आया है, दैट मींस ए ने सैक्रिफाइस किया है 2/12। हाँ जी, इधर बी का सर 4 3 12, 4 1 4, minus 3 1 3, that means 1/12। सर गेनिंग रेशियो लगाया है, आंसर प्लस में आया है, दैट मींस बी ने गेन किया है। इधर पे सी का सर 4 3 12, 4 1 4, minus 3 1 3, that means 1/12। अगेन सर प्लस में आया है, that means सी ने भी गेन किया है। सी ने कितना गेन किया है बोलिए? 1/12। बी ने कितना गेन किया है बोलिए? 1/12। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है? -2/12, that means ए ने सैक्रिफाइस किया 2/12। अब एक काम करो, इसमें गुडविल का वैल्यू निकालो। अगर आप इसमें गुडविल निकालोगे ना कि गुडविल कितनी सैक्रिफाइस हुई है, तो और बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखो टोटल गुडविल कितनी थी, जल्दी बोल दो। टोटल सर गुडविल हमारी 1,20,000 रुपए की थी। इसमें ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/12। देखो सर 1,20,000 into 2/12, 12 1 12, 12 1 that means 10,000 into 2, so it means sir it means 20,000। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 20,000। यहां देखो बच्चों, बी ने 1/20 का गेन है, गेन कितना किया? 1/12, 1/12 करोगे सो इट विल बी 10,000, बी गेन बाय 10,000। और सी का कितना है? 1/20,000 इनटू अगेन 1/12 का गेन है, तो इधर पे उनका गेन कितना है? 10,000। ओके सो भाई साहब यहां देखो, सीधे सीधे आपने यहां पे एक छोटे से वर्किंग से ही निकाल लिया कि ए ने 20,000 रुपए से सैक्रिफाइस किया है, बी ने 10,000 रुपए से गेन किया है और सी ने 10,000 रुपए से गेन किया है। निकालिए बच्चों या नहीं निकालिया? जल्दी से बताओ, ये छोटे से तरीके से। और यही काम हमने ऊपर किया था। ऊपर करने की बच्चों प्रोसेस अपनी बहुत थोड़ा लंबी थी। ये अपन ने पहले उनको निकाला कि कितना मिलना चाहिए, फिर नए रेशो में कितना रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर कंपेयर किया, तब जाके अपन को पता चला। लेकिन यहाँ पे अपन ने बिल्कुल इतने से छोटे से सेंटेंस में निकाल लिया कि सर ए ने सैक्रिफाइस किया है 20,000 रुपए, बी ने गेन किया है 10,000 रुपए और सी ने भी गेन किया है 10,000 रुपए। अब सर जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो देखो भाई, अगर गेन किया है इसका मतलब फ्यूचर में उसे ज्यादा मिलेगा। गेन की भाई रेशियो चेंज होने के कारण गेन किया है, दैट मींस अब उसको ज्यादा मिलेगा। और अगर सैक्रिफाइस किया है दैट मींस उसको कम मिलेगा। तो भाई देखो, जिसने गेन किया है फ्यूचर में उसको ज्यादा मिलेगा, तो उससे अमाउंट ले लो, और जिसने सैक्रिफाइस किया है तो फ्यूचर में उसको कम मिलेगा, तो उसको दे दो। दैट मींस जो गेनिंग पार्टनर होगा उससे अमाउंट लेना है। और अगर गेनिंग पार्टनर से अमाउंट लेना है तो बच्चों ये यूनिवर्सल लिख लेना। ये बच्चों ये जो जनरल है ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा ऐसा ही होगी कि अगर किसी भी पार्टनर ने गेन किया है तो उससे हमें लेना है, और अगर आप लोगे तो उसकी कैपिटल कम होगी। तो उसको हम ऐसा कर बोलते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको फ्यूचर में कम मिलेगा, और अगर उसको फ्यूचर में कम मिलेगा तो आप उसे अभी ज्यादा दोगे, और अगर अभी दिया जा रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। सो एंट्री विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे सैक्रिफाइस करने वाला पर्सन ए था, तो ए की कैपिटल 20,000 रुपए से क्रेडिट साइड में आ गई, और गेन करने वाला बी एंड सी थे, तो बी एंड सी की कैपिटल डेबिट साइड में आ गई 10,000 प्लस 10,000। ऐसी हो गई अपनी जनरल।
ये जर्नल हमने ऑलरेडी ऊपर की थी, वही सेम जर्नल कॉपी हो गई है। ये वाली B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट, इधर पे भी वही आया लेकिन यहां शॉर्ट में आ गया। कम ऑन गाइस, ये जो सेकंड वाली अप्रोच है, हमने जो सेकंड वाली अप्रोच फॉर्मूले से निकाली गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से, ये आप लोगों को समझ आई या नहीं है? कम ऑन गाइस, सभी को बताना है, दैट मींस आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी बच्चों छोटी सी कोई समस्या आ रही है ना, सो डायरेक्टली यू कैन से, सभी मतलब बच्चों सभी, जिनको भी अगर नहीं समझ आएगा तो यू कैन टेल मी। शाबाश, 100% सही, बिल्कुल सही। तो सर आसान सी बात कि अगर सर जो भी गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स ने हार्ड वर्क की है तो इनको पुराने रेशो में बांटना चाहिए, और अगर ये इसको पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बहुत अच्छा, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो तब लगाएंगे जब वो इस गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और क्योंकि अगर वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में करेंगे। फ्यूचर में नया रेशो मतलब समस्या, जो पुराने में बटनी चाहिए थे वो नए में बटेगी। तो इसका एक ही हल है, सैक्रिफाइस पता करो किसने रेशो चेंज होने के कारण सैक्रिफाइस किया है और किसने गेन। जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको फ्यूचर में कम मिलेगा तो अभी दे दो, और जिसने गेन किया है तो उसको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा तो उसे अभी दे लो। इतना सिंपल सा स्टेप से। चलो बच्चों, ये बात जो अभी हमने डिस्कस की है, इसका अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो थोड़ा बेहतर है, तो थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा बेहतर है। इज इट ओके? ठीक, चलिए तो राइट नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। यस निशी बताइए। तो प्लीज थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करवा दीजिए। अच्छा ठीक है। वैसे मैं बिल्कुल मूड में था कि इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक दूंगा। खैर चलिए अभी ब्रेक दे देता हूं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करा दूंगा। राइट नाउ बच्चों इट इज 4:46, 4:47 हो गया, 52 पे मिलते हैं तो फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय। थैंक यू सर। स्टार्ट करने से पहले क्या छोटा सा पार्ट, सर सिंपल सा मतलब गुडविल की अभी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अगर गुडविल आपकी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और राइट ऑफ किया जाता है तो ये तो जब गुडविल वैल्यू की तो रिकॉर्ड किया, लेकिन अगर आप गुडविल को अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो दैट मींस फ्यूचर में रिकॉर्ड कर रहे हो, और अगर गुडविल को फ्यूचर में रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर आप जानते हो कि ये नए रेशो में होगा, और नए रेशो में होगा तो फिर आपको पता करना पड़ेगा कि रेशो चेंज होने के कारण सैक्रिफाइस हुआ या गेन, और अगर रेशो चेंज होने के कारण सैक्रिफाइस और गेन हो रहा है तो फिर उस हिसाब से आपको उसका एडजस्टमेंट करना होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अगर आप लोग सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लेंगे तो मेरे को थोड़ा सा बेहतर फील होगा। अब आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, लिसन वेरी केयरफुली। A, B and C share profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. With effect from 1st April 2020, they agree to share profit equally. इन्होंने क्या बोला? 1 अप्रैल 2020 से अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट इनका इक्वल होगा। इक्वल मतलब 1:1 होगा। ठीक है। The goodwill of the firm was valued at rupees 18,000. आपने अपनी गुडविल फर्म की गुडविल की वैल्यू कितना की है? 18,000 रुपए। आज के डेट में मतलब रेशियो चेंज होने के पहले आपकी गुडविल कितनी दिख रही है? 18,000 रुपए से। ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन, सबसे पहले पास नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन द फर्स्ट केस व्हाट इज गिवन टू यू, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 मिनट का भी पॉज दीजिए, पहले बी को करते हैं। बी पॉइंट में क्या लिखा है? व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ। अच्छा,
सर गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हमने गुडविल की वैल्यू की और जब हमने पूरा वो फॉर्मूला लगा के वैल्यूएशन कर लिया, गुडविल पता चली 18,000 रुपए है, तो इसे हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी किया और रिकॉर्ड करने के बाद इसको राइट ऑफ भी किया। फिर से एक बार, सर हमने गुडविल को रिकॉर्ड भी किया अपनी बुक्स में और बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद इसे राइट ऑफ भी किया। अच्छा बच्चों 11th में भी आपने देखा होगा ना, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? उसे जहां पे जिस भी प्लेस में हमने रिकॉर्ड किया है उसे हटाना, स्पेसिफिक जो अब उसकी एक्चुअल जगह है उधर रिकॉर्ड करना। ऐसे ही होता है या नहीं होता है? उसे वहां से हटा के जो उसकी एक्चुअल जगह है उसे रिकॉर्ड करना। तो हम पहले रेज भी कर रहे हैं और राइट ऑफ भी कर रहे हैं। पहले केस बी करेंगे फिर केस ए करेंगे। ठीक है, राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। हम पहले केस बी करेंगे। केस बी, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड when goodwill raised and written। ऐसे ही है, गुडविल रेज्ड का मतलब क्या होता है? गुडविल को आपने वैल्यू किया, 18,000 रुपए की गुडविल पता चली है तो पार्टनर्स में रिकॉर्ड कर दो। अब ये जो गुडविल है आपने रेशो चेंज होने के पहले वैल्यू की है तो नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी या ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड, यस सर, क्योंकि ये गुडविल उन्होंने पुराने रेशो में मेहनत करके बनाई है तो ओल्ड रेशो में होगी। सो गुडविल हमारा एसेट है और एसेट हमने 18,000 रुपए से वैल्यू किया है, तो एसेट आपका अगर 18,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये ठीक है। अब गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बोला है आपने, चेक कर लो जरा, एबीसी का ओल्ड रेशो कितना है? 3:2:1। That means yes, this ratio will be distributed in 3:2:1। चल, तो A को दिया जाएगा तो A is कैपिटल अकाउंट, B को देंगे so to B is कैपिटल अकाउंट एंड C को देंगे to C is कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में मतलब 3:2:1, तो इधर पे 18,000 into 3/6, 6 1 6, 6 3 18, that means 3 3 9। देखो एक बार 6 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का फायदा ये है कि आपका 6 से डिवाइड किया तो 18,000 3 टाइम्स आया, 3000 आया। अब अगर आप इसको b के में करोगे तो 3 की जगह पे मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो इट विल बी 6000 एंड c का निकालोगे तो 2 की जगह पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 3 1 3000। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। This is the benefit of dividing by the denominator। तो ये हो गया हमारा, क्या बोला जाएगा? B गुडविल रेज्ड मतलब उन्होंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने रिकॉर्ड तो कर लिए, अब रिकॉर्डिंग के बाद आप इसे राइट ऑफ करोगे। पहली जर्नल रिकॉर्डिंग की हो गई है, सेकेंड आप इसकी जर्नल करोगे राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ मतलब आप इसको फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। राइट ऑफ मतलब आप हटाओगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जरा सोच कर बताना बच्चों, कि आप अगर इसे फ्यूचर में राइट ऑफ करोगे तो फ्यूचर में नया रेशो रहेगा या पुराना रेशो रहेगा? फ्यूचर में आप राइट ऑफ करोगे तो जरा जल्दी से बोलो, आपका नया रेशो रहेगा या पुराना रेशो रहेगा? न्यू रेशियो। फ्यूचर में तो न्यू रेशियो रहेगा। और अगर आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ का मतलब आप अगर उसे हटाओगे तो देखो भाई, आपको पता है राइट ऑफ के केस में हमेशा एंट्री रिवर्स हो जाती है। फिर से सर, राइट ऑफ के केस में हमेशा एंट्री रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? जो गुडविल आपका भी डेबिट था वो क्रेडिट में आ जाएगा और जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो डेबिट क्रेडिट हुई थी तो वो डेबिट में आ जाएगी। तो एंट्री विल बी A is capital account debited,
B is capital account debited, C is capital account debited to गुडविल। बस समस्या क्या है कि आप इसको फ्यूचर में राइट ऑफ, डेफिनेटली हम इसको राइट ऑफ द फ्यूचर में करते हैं और राइट ऑफ हम आई कैन से एट द एंड में करते हैं। तो जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो बच्चों उस समय पे तो आपका नया रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर फ्यूचर में आपका नया रेशियो एग्जिस्ट करेगा सो दिस 18,000 विल बी राइट ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 18,000 into equally मतलब 1:1:1। so yes you can say 6,000। तो यहाँ पे बच्चों A से 6,000, B राइट ऑफ होगा 6,000 और C भी राइट ऑफ होगा 6,000 रुपीज। इज इट क्लियर या नहीं बच्चों? राइट ऑफ का मतलब हमने 11th में सीखा था कि उसको स्पेसिफिक जगह पे हटाना, और जब हम इस गुडविल को हटाएंगे तो उस समय पे आपका नया रेशियो था तो नए रेशियो में राइट ऑफ होगा, और नए रेशियो में राइट ऑफ होगा तो देखो जरा, राइट ऑफ होगा तो कैपिटल कम होगी और गुडविल भी कम हो गई। गुडविल कम हुई तो एसेट है, डिक्रीज हुआ क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे कैपिटल अगर कम हुई तो डिक्रीज हुई तो वो डेबिट में जाएगी। सो एंट्री विल बी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और फ्यूचर में रेशियो नया होगा, नया मतलब 1:1:1 है, तो हमने इसको ऐसा रिकॉर्ड किया 1:1:1 में। बोलो बनेगा या नहीं? यस उदिति बताइए। सर जब फ्यूचर में हम लोग इसको राइट ऑफ करेंगे तो सर वो तो फ्यूचर के प्रॉफिट पे होगा, तो अभी हम लोग उसको करंट प्रॉफिट पे क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सर PSR फ्यूचर के प्रॉफिट पे होगा, तो फ्यूचर का प्रॉफिट आपका क्या है? इक्वली है। शायद आपने रेशियो चेंज कर दिया, 1:1:1 किया है। पुराना रेशियो आपका 3:2:1 था, तो आपने क्योंकि ये गुडविल पहले हार्डवर्क करके बनाई है तो हमने डिस्ट्रीब्यूट उसको ओल्ड रेशियो में कर दिया, 3:2:1 के रेशियो में कर दिया। अब इसे राइट ऑफ फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर का रेशियो 1:1:1 है, तो आपने देखा होगा हमने इसको इक्वली 6,000 बच्चा फ्यूचर में तो प्रॉफिट भी डिफर होगा और गुडविल भी तो अलग होगी ना। हाँ देखिए कैसा होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि सर जो गुडविल है वो तो हमारी चेंज होते रहती है, तो अगर हमारी जब गुडविल चेंज होगी डेफिनेटली हम राइट ऑफ कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि गुडविल हमारी चेंज होते रहती है। कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरा भी पुराना फोन नहीं दिख रहा बच्चों, मैंने शायद आप लोगों को बताया था मेरा एक फोन टूट गया और बताया था कि उसकी स्क्रीन खराब हो गई है। तो क्या होता है कि जब हमारा पुराना फोन, जैसे पुराना मोबाइल, अब मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, उस मोबाइल को हटा दूंगा और उसकी जगह पे नया मोबाइल की वैल्यू कर लूंगा, नया मोबाइल यूज करने लग जाऊंगा। ऐसा ही होता है या नहीं? तो वहीं पे जब फ्यूचर में मैं अपनी नई वाली गुडविल वैल्यू करूंगा तो पुरानी गुडविल का क्या कोई काम है? पुरानी वाली गुडविल को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे नई गुडविल को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो जब हम पुरानी गुडविल को हटाते हैं तो उसे राइट ऑफ बोला जाता है, और जब हम फ्यूचर में पुरानी गुडविल हटाएंगे तो फ्यूचर का रेशियो क्या होगा? 1:1:1। तो ये जो हमने राइट ऑफ किया देखो इसको फ्यूचर के रेशियो में, न्यू रेशियो में किया या नहीं किया? दैट इज द केस। हम जब भी राइटिंग ऑफ करते हैं तो नए रेशियो में करते हैं। तो सर ये इसको हम तब क्यों नहीं राइट ऑफ कर रहे जब हमारी न्यू गुडविल बन जाती है? तो हाँ देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारा रेशियो चेंज हुआ ना तो हमें हर एक चीज को सेफर साइड लेके चलना होता है। जैसे हमने सेफर साइड गुडविल को रिकॉर्ड किया, वो बताया कितनी गुडविल है, तो हम क्या बोलेंगे फ्यूचर में राइट ऑफ होगी तो कैसे राइट ऑफ होगी वो भी बताएंगे अभी, कि फ्यूचर में राइट ऑफ होगी तो वो नए रेशियो में राइट ऑफ होगी, दैट इज ABC को 6,000 से राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसीलिए हमने बताया इसको। अंडरस्टूड? अदरवाइज इसको तो आप देखोगे कि अभी जब हम इसकी जनरल कर रहे हैं तब तो नया रेशियो आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं ना कि आपने इसको अगर फ्यूचर में राइट ऑफ करोगे तो कैसे करोगे, इसीलिए ऐसा हमने अभी। ठीक है क्या? यस सर। तो दिस इज अ वेरी 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 बेसिक पार्ट, ये हमारे पास अवेलेबल है। चलो अभी ये तो हमारा केस 1 था, ये केस 1 हो गया। आगे बढ़ो,
केस 2 पे देखते हैं। हमने केस बी अभी किया है पहले। अब इन्होंने केस ए पे क्या बोला, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मींस सर अभी गुडविल ना तो रिकॉर्ड हो रही है ना तो राइट ऑफ हो रही है, वो तो सिर्फ एडजस्ट हो रही है, वो सिर्फ एडजस्ट हो रही है। एडजस्टमेंट का मतलब समझ गए बच्चों क्या हुआ? सर एडजस्टमेंट का मतलब ना तो उन्होंने बुक में रिकॉर्ड किया है, और जब रिकॉर्ड नहीं किया तो वो राइट ऑफ भी फ्यूचर में करेंगे। एम आई राइट और नो? अब जब एक बात मेरे को बताओ कि आपने रिकॉर्ड उसे अभी किया नहीं, तो आप फ्यूचर में रिकॉर्ड करोगे, और जब फ्यूचर में रिकॉर्ड करोगे तो आप उसको नए रेशो में करोगे या पुराने रेशो में करोगे? डेफिनेटली नए रेशो में करोगे, लेकिन ये तो रिकॉर्ड पुराने रेशो में होना चाहिए। दैट मींस अगेन वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ दिस केस। और एडजस्टमेंट बच्चों, एडजस्टमेंट अगर अपन को करना है तो एडजस्टमेंट का सबसे पहला स्टेप हमने देखा था कि रेशो चेंज होने के कारण पता करना पड़ेगा कि किसे गेन हुआ है और किसे प्रॉफिट, सॉरी किसे गेन हुआ है और किसने सैक्रिफाइस किया है। जिसने गेन किया है तो उसको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, बिकॉज उसे फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा दैट मींस वी विल रिकवर राइट नाउ, एंड जिसे फ्यूचर में सैक्रिफाइस किया होगा उसे वी विल पे राइट नाउ। ये बात ठीक है या नहीं है बच्चों? इसी को एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो यहां पे उन्होंने बोला गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू अगर हमको एडजस्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है? सर वी विल कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जिसने गेन किया उससे लेना है, जिसने सैक्रिफाइस किया उसको देना है। गॉट इट? सबको ये एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट समझ आया? अगर आया है तो मेरे को एंट्री जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। ग्रेट, बिल्कुल सही बात है। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, और गुडविल को अगर एडजस्ट करना है सो स्टेप 1 हमने सीखा कि सर वो पूरा लेंथी प्रोसेस वगैरह नहीं करने का, हमको तो बस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो इधर पे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो किस रेशियो का निकालने का मैंने, हम गेनिंग रेशियो करते हैं। ठीक है रितिका, मुझे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताइए। रितिका, ठीक है। मयूर, गेनिंग रेशियो यही होता है क्या? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो? यस सर। ठीक है। नया रेशियो क्या था? इक्वली मतलब 1/3, और पुराना रेशियो आपका 3:2:1 था, दैट मींस 3/6। बी का इक्वली मतलब 1/3 माइनस 2/6। सी का अगेन इक्वली था, दैट मींस 1/3 माइनस 1/6। इधर इसको कैलकुलेट करते हैं 6, दैट मींस 2 minus 3, so yes we can say minus 1/6। अच्छा बच्चों, माइनस 1/6 का मतलब क्या हुआ? गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है, माइनस में आया है, दैट मींस ए ने सैक्रिफाइस किया है, और इधर पे 6 करेंगे तो 2 minus 2 दिस इंप्लाइज 0, ना गेन ना सैक्रिफाइस। सी के केस की बात करेंगे तो 6 और इधर हो जाएगा 2 minus 1, दैट मींस यस प्लस में 1/6। तो हाँ जी, इन्होंने गेन किया है। ठीक है, अब चलो गुडविल का जरा जल्दी से गेन निकाल लेते हैं कि कितना कितना इन्होंने गुडविल में गेन किया है। सिंपल सा लॉजिक, सैक्रिफाइस ए ने सैक्रिफाइस किया 1/6 ना। फर्म की गुडविल कितनी थी बच्चों? 18,000 रुपए। कितना सैक्रिफाइस किया? 1/6। 1/6 का मतलब होता है 3000। बी ने ना गेन ना सैक्रिफाइस, सी ने क्या किया है? गेन किया है 18,000 का, अगेन 1/6 का ही इन्होंने गेन किया है, दैट मींस इज इक्वल टू 3000। ओके, तो कम ऑन गाइस, किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन किया? चैट बॉक्स में लिखकर बोलिए किसने, हु सैक्रिफाइस एंड हु गेन, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बोलिए। बच्चों सभी मतलब सभी है ना, सभी बोलेंगे।
वेरी गुड। हु सैक्रिफाइसेस? सर यहाँ पे हमने देखा ए ने सैक्रिफाइस किया है, दैट मींस ए ने सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब रेशियो जब चेंज हुआ तो ए को अब कम मिलेगा, फ्यूचर में कम मिलेगा, तभी वो सैक्रिफाइस है, तो हम ए को अभी देंगे, ए को अभी देंगे तो ए का कैपिटल इंक्रीज करेंगे, और अगर ए का कैपिटल इंक्रीज करेंगे देन इट कम्स ऑन दी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में वैल्यू 3000 रुपए से ए को दिया जाएगा, और गेन किया है सी ने, तो वी विल रिकवर इट फ्रॉम सी, तो एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 3000 रुपए से सी को हम डेबिट कर देंगे। गॉट इट और नॉट? और सिंपल आसान अक्षरों में यहां लिख देंगे पी एडजस्टेड एंट्री पास्ट, या फिर बी एडजस्टेड रिटर्न। हाँ जी भाई, तो देखो क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है? क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है? कम ऑन, यस और नो? सभी मतलब सभी। गुड। अगर रेज एंड राइट ऑफ बोला गया है, फिर से बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर रेज एंड राइट ऑफ बोला गया है तो फिर सर हमको पहले रेज की एंट्री करनी पड़ेगी, दैट मींस ए बी सी को क्रेडिट करना पड़ेगा 9000 6000 3000 से, और राइट ऑफ करने बोला है दैट मींस ए बी सी को राइट ऑफ मतलब डेबिट करना पड़ेगा उनके नए रेशियो में, क्योंकि राइट ऑफ वो फ्यूचर में ही होता है, तो ऐसे करके हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने इसको वैल्यू किया है। इट इज नॉट अ बिग डील। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो बच्चों एक मिनट जरा देखना, ए को हमने क्रेडिट किया था 9000 से और ए को डेबिट किया 6000 से, तो इन दोनों का नेट करो, ए को क्रेडिट किया 9000 से, फिर ए को डेबिट किया 6000 से, तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो ए 3000 से क्रेडिट हुआ है, 3000 से ए क्रेडिट हुआ है। बी को हमने क्रेडिट किया था 6000 से और डेबिट किया था 6000 से, दैट मींस बी में डेबिट क्रेडिट बराबर। सी का अगर कंपैरिजन करें तो सी को हमने क्रेडिट किया था 3000 से और सी को अभी डेबिट कर रहे हैं 6000 से, दैट मींस सी को हमने 3000 रुपए से ज्यादा डेबिट किया। तो इन दोनों की अगर हम कंपाउंड एंट्री करें तो पता चलेगा सी की कैपिटल डेबिट होगी एंड ए की कैपिटल क्रेडिट होगी 3000 रुपए से, और यही आपकी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री बनी है। यहां देखो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 3000 एंड 3000। सो इनडायरेक्टली बात वही है, बट क्योंकि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली देना है। अगर उन्होंने रिकॉर्ड मींस रेज्ड और राइट ऑफ बोला है तो रेज करो, फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ करो, और अगर उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करने बोला है तो एडजस्टमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, और फिर उसके बाद स्टेप 2 में जनरल करो। फिर से ध्यान रखना है कि जो गेन कर रहा है उससे हमें अमाउंट लेना है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे अमाउंट देना है। दैट मींस जो गेन करेगा वो डेबिट में आएगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट में आएगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट में आएगा। जो गेनिंग होगा वो डेबिट में आएगा और जो सैक्रिफाइसिंग होगा वो क्रेडिट में आएगा। होप सो ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेम ऐसे ही इसी बेसिस पे कुछ अपन को इंफॉर्मेशन दी हुई है जिस पे अपन को सॉल्यूशंस करने हैं, तो हम इन सारे सॉल्यूशंस को भी सॉल्व करके देख लेंगे। अगर बच्चों आपके क्वेश्चन में गुडविल बाय चांस नहीं दी होगी तो फिर क्या करोगे आप? बाय चांस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी तो क्या करोगे? सर गुडविल के ढेरों फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को लगा के हम गुडविल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको वैल्यू कर लेंगे। जैसे जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया उस क्वेश्चन में क्या बोला था इन्होंने, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल आपको 18000 रुपए दे के रखी थी, तो कोई समस्या नहीं थी। अभी अगर नहीं दी होगी तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी ना। देखो जैसे इन क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को हम ओरली डिस्कस करेंगे, करना आपको इसको घर पे। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 from 1st April 2020.
they decided to share profits and losses equally. ठीक है. The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of previous 5 years. The profit and losses of preceding 5 years, that is 31st March, are आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं 16, 17, 18, 19 एंड 20. 20 का बच्चों 10,000 रुपए का लॉस दिया है. आप जानते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो ऐड करना है, लॉस दिया है तो माइनस करना है. अब इसकी हेल्प से पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर से आप गुडविल निकालोगे. और जब गुडविल आ गई तो आगे देखिए क्या लिखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री. अब बच्चों पास जर्नल एंट्री बोला है, क्या इसमें उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि आपको एडजस्टमेंट करना है या फिर रेस करके राइट ऑफ करना है? ऐसा कुछ बताया क्या पुराने क्वेश्चन जैसे? और अगर नहीं बताया तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं बोला इसका मतलब उन्होंने गुडविल को ना तो रिकॉर्ड किया है और ना ही राइट ऑफ किया है. क्योंकि अगर रिकॉर्ड और राइट ऑफ करते तो वो जरूर बताते. तो अगर ऐसा कुछ किया नहीं है तो अगर सिर्फ जर्नल एंट्री आपको बोली जाए तो आपको इधर बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है. आप यहां पे बच्चों सिर्फ अगर जर्नल लिखा है तो आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री. अगर वो गुडविल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे क्वेश्चन में. और नहीं बोला तो क्या करना है? कम ऑन सब लोग बताएंगे. अगर नहीं बोला बच्चों कुछ भी, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है तो क्या करने का है? सभी के पास से आंसर चाहिए, सभी के पास से. वेरी गुड. अगर नहीं बोला है तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. और सर एडजस्टमेंट एंट्री करने के दो प्यारे स्टेप. पहला आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालिए, और दूसरा फिर उसके बाद जिन्होंने गेन किया है उनसे आप अमाउंट लीजिए और जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उन्हें आप अमाउंट दीजिए. तो बच्चों क्या ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है? So guys, this is enough for today. Hope आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी. अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, और अगर क्लियर है तो वो भी बता दीजिए. ठीक, मतलब नो डाउट एट ऑल ना. ठीक है बच्चों. So this is enough for today. Homework will assign you tonight. आराम से आप सारे होमवर्क्स कर लीजिएगा. Till then students, bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. See you in the next class. Thank you. Thank you. Bye bye guys. All the best. God bless you.